2 साल तक युद्ध लड़ सकते हैं पुतिन। यस, 2 साल तक। यूक्रेन जंग में पश्चिमी देशों को झटका देने वाली खबर। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के पास अभी 2 साल तक जंग लड़ने की क्षमता। विजुअल्स के साथ अगले 2 साल तक रूस को हथियारों की कोई कमी नहीं। 50-50 में प्लीज। लिथुआनिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस का दावा। यह बड़ी खबर है। सुशील, मैं चाहूंगा इसके नीचे ब्रेकिंग और शॉर्ट दोनों रखिएगा। 2 साल तक युद्ध लड़ सकता है रूस। यह बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। फैक्ट्स क्या है? रूस के पास रिजर्व में भारी हथियार हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी ये बता चुके हैं। इन हथियारों से बड़े नुकसान कर सकता है रूस, ये जानकारी है। और 2 साल तक रूस ऐसे ही युद्ध लड़ सकता है, बिना किसी देश की सैन्य मदद के युद्ध लड़ सकता है। रूस ने यह तैयारी कोल्ड वॉर के समय से शुरू कर दी है। 80 से रूसी हथियारों पर लिथुआनिया मिलिट्री इंटेलिजेंस का यह दावा है। बड़ी खबर। यूक्रेन के लिए नहीं आसान अपनी जमीन बचाना। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। रूस में यूएस के पूर्व राजदूत ने जताई गंभीर चिंता। विजुअल्स के साथ हमें यूक्रेन की क्षमता पर संदेह है। माइकल मैकफॉल ने कहा। बागमुख में रूसी ऑपरेशन को बताया बड़ा झटका। सीधा ये की ग्राफिक्स पर। रूस के परफॉर्मेंस से अमेरिका नर्वस हो चुका है। माइकल मैकफॉल का यह बयान सामने आया है। महीनों से वॉर जोन में जो कुछ चल रहा है उससे मैं नर्वस हूं। मुझे इसमें संदेह है कि यूक्रेन अपनी जमीन को बचा पाएगा। बागमुख में रूस ने जो कुछ किया वो परेशान करने वाला है। रूस ने एक दिन में 81 मिसाइल हमले किए हैं। रूसी मिसाइलों में से आधे से अधिक के निशानों को हिट किया है। सीधा ये अगली बड़ी खबर के ऊपर। एक और बड़ी खबर। युद्ध खींचने से बढ़ रही है प्रेसिडेंट जेलेंस्की की मुसीबत। कीव के सिक्योरिटी चीफ डैनिलोव का बड़ा दावा। विजुअल्स के साथ आम यूक्रेनी की सोच बदल रही है। बातचीत से हल निकलने वाले यूक्रेन की संख्या बढ़ी है। यूक्रेन के ज्यादा लोग जंग खत्म कर शांति चाहते हैं। सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स पर। लोगों का मन बदला, यूक्रेन में बगावत का खतरा। ये बहुत बड़ी खबर है, ध्यान से देखिए अब आप। राष्ट्रीय बचाऊंगा यस राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के चीफ ओलेक्सी डेनिलोव का खुलासा है। यूक्रेन में युद्ध के खिलाफ लोगों का मन तेजी से बदल रहा है। बड़ी संख्या में यूक्रेनी रूस से शांति चाहते हैं। ओलेक्सी डेनिलोव ने यूक्रेन में बढ़ रही इस टेंडेंसी को खतरनाक कहा है। कीव मॉस्को के बीच शांति समझौते की पैरवी करने वाले समर्थकों की संख्या बढ़ी है। यूक्रेन के कई हिस्से में लोगों ने शांति प्रस्ताव पर बात करना शुरू कर दिया है। रूस पहले भी कई बार यूक्रेन के साथ संवाद करने के संकेत दे चुका है। बड़ी खबर, ध्यान से देखिए। बगावत के अनलिमिटेड सिग्नल मिलने शुरू हो चुके हैं। मैं चाहूंगा इसके नीचे ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। रूस से युद्ध पर बड़े अधिकारी नाराज हैं। नंबर 1, वेरी वेल डन। पूर्व सलाहकार एरेस्टोविच युद्ध विरोधी। जेलेंस्की को बेकसूरों की मौत का जिम्मेदार कहा। कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने जताई नाराजगी। मेयर ने कहा था कीव में राजनीतिक डांस हो रहा है। जंग लड़ रहे फौजियों का भी उत्साह कम हो चुका है। यूक्रेनी फौज पहले से ही बैकफुट पर है। फंडिंग के बीच भ्रष्टाचार से गलत संदेश गया है। इस सब के बीच में आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा, और वो फैक्ट ये है आज का कि यूक्रेन की, क्लोज फ्रेम पर आइए प्लीज। वो फैक्ट ये है कि यूक्रेन की जो जनता है वो आधी से ज्यादा जा चुकी है, और जो बाकी है उनके पास कोई जाने का ऑप्शन नहीं है, इसलिए मजबूरन वो युद्ध लड़ रहे हैं। क्या युद्ध से बेहाल यूक्रेन में बगावत शुरू हो चुकी है? क्या यह बगावत जेलेंस्की का तख्ता पलट कराएगी? क्या बगावत के डर से जेलेंस्की रूस से शांति समझौता करेंगे? शार्प रिएक्शन। आप श्रीवास्तव सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जेलेंस्की दबाव में आएंगे इंप्लोजन से, और वो इंप्लोजन है वहां की जनता का? अंशाई कह रहे हैं ये वहां की जनता का, जहां तक आप देखें मार्शल लॉ के तहत जो लोग 18 से 60 साल के बीच के हैं वो जा नहीं सकते हैं। अदरवाइज बहुत लोगों का विचार ये बन रहा है कि ये लड़ाई हम क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को अपना एजेंडा समझ में नहीं आ रहा। यूक्रेनी एजेंडा कम है और वेस्टर्न एजेंडा ज्यादा है। नाटो में जाने की जो पहल थी, जिस तरह की बात थी, वो एक अपने आप में उत्साहवर्धक था यूक्रेनियंस के लिए। मैं भी जानता हूं, मैं वहां कई बार गया हूं। लेकिन जब ये बात रियलिटी में आई कि इतने लोग डिस्प्लेस्ड हो गए और कोई काम नहीं हो रहा है, इकोनॉमी जो है 35% कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, ऐसे हालात में
वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं। उनको खुद पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में पहले संबंध बहुत अच्छे थे। अब इन सब बातों को देखते हुए जो आप खबर दे रहे हैं, वो हमें लगता है कि ये खबरें आ नहीं रही थी वेस्टर्न मीडिया की तरफ से। आपके पास मैं आपको वाकई बधाई देना चाहता हूं कि इस खबर को ला करके आप अपने चैनल पे चला रहे हैं, क्योंकि हमें जो अवसर मिलता था, जो हम बात करते थे, जो हमारी वहां पर लिंक्स थी, ये जरूर मालूम होता था। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये तबाही, ये बर्बादी, बिल्कुल ये ठीक सब कह रहे हैं, बंद लेकिन हो। सर मैं आपको एक बहुत चौंकाने वाली खबर दिखा रहा हूं।